नमस्कार, संस्कृत क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। सूची पर्यावरणम के सेकेंड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला श्लोक। हमने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमने दिया था सूची पर्यावरण अर्थात शुद्ध हो पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण के बारे में, उसमें हमने आपको बताया था उसके अर्थ के बारे में और पाठ का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था यानी पाठ परिचय हमने दिया था। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे श्लोक सूची पर्यावरण के बारे में। सबसे पहला है कज्जल मलिनम धूमः मुंचित सत षटकीया नाम का, यानी कि इसका अगर हम अन्वय करेंगे तो शत षटकीय नाम कज्जल मलिनम धूम मुंचितम, यानी कि सत षटकीय धूमम कज्जल मुंचितम, ऐसा करके भी हम कह सकते हैं। यानी कि सत षटकीय नाम, यानी कि सत षटकीय नाम का मतलब होता है सैकड़ों मोटर, यानी सत षटकीय नाम का मतलब क्या होता है? सैकड़ों मोटर जो है कज्जल मलिनम, यानी कि काजल जैसा क्या करता है? धूमम, यानी कि धुआं। मुंचित मतलब होता है धुआं क्या करता है? छोड़ती है। ठीक है, मुंचित मतलब होता है छोड़ती है, यानी कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो है वो कज्जल मलिनम यानी काजल जैसा यानी काला, धूम मतलब धुआं मुंचित करता है। ठीक है, इसके बाद है वाष्प्यान माला संधावती वितरंती ध्यानम ध्वानम। इसका मतलब होता है, इसका अगर हम अन्वय करेंगे सबसे पहला होगा ध्वानम वितरंती वाष्प्यान माला संधावती। इसका अर्थात इसका मतलब होता है वाष्प्यान माला का मतलब होता है, यानी कि ध्वानम मतलब होता है ध्वनि, यानी कि कोलाहल बिखेरती हुई, कोलाहल वितरंती यानी ध्वनि वितरंती यानी कि कोलाहल को बिखेरती हुई गाड़ियाँ क्या करती? वाष्प्यान माला का मतलब होता है गाड़ियाँ, वाष्प पर चलने वाली गाड़ियाँ जो होती है संधावती, यानी कि पंक्ति, रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती हुई, यानी कि कोलाहल बिखेरती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है। इसका अर्थात इसका मतलब हो गया वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, मतलब कि रेलगाड़ियां जो है वो क्या होती है? ध्वनि बिखेरती हुई क्या करती है? तो ध्वनि बिखेरती हुई पंक्ति से दौड़ती है। ठीक है, इसके बाद है इसका लास्ट यानानाम पंक्तयो हानन्ताः कठिनम शरणम सूचि पर्यावरणम, यानी इसका अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे अगर इसका अन्वय करेंगे हम तो सबसे पहला इसका अन्वय में होगा क्या? यानी कि ये जो है ही आंता। ठीक है, यांता याना नाम पंक्तियो शरणम कठिनम। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं ये गाड़ियों का अनंत पंक्तियों में चलना कठिन है। गाड़ियों के अनंत पंक्ति में क्या है? याना नाम अनंत पंक्तियों में चलना क्या है? कठिन है। शुद्ध पर्यावरण, इसलिए क्या हो? शुद्ध हो वातावरण यानी पर्यावरण। ठीक है, वायुमंडलम भीषण दूषितम न ही निर्मलम जलम, यानी कि वायुमंडल जो है इसका अगर हम अन्वय करेंगे ही के बाद भीषम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम। इसका अर्थ होता है कि निश्चय ही अत्यधिक, यानी कि न भीषम मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है। क्या है? दूषित वायुमंडल है। निर्मलम न ही निर्मलम जलम, इसका अर्थात क्या है? ना ही निर्मल जल है, निर्मल जल भी नहीं है। ठीक है, वायुमंडल भीषण अत्यधिक दूषित है और जल भी क्या है? निर्मल नहीं है। इसके बाद है कुत शीत वस्तु मिश्रम। कुत्सित वस्तु मिश्रम का मतलब होता है, कुत्सित का मतलब होता है रासायनिक वस्तु जो है मिश्रित है। भक्षयम समलम धरातलम,
यानी कि इसमें क्या सब मिले हुए हैं, तो इसमें जो है कुत्सित यानी रासायनिक वस्तु से मिश्रित हुए खाने वाले पदार्थ में भी है ये भक्ष्यम, यानी हम लोग मिश्रित जो खाते हैं रासायनिक पदार्थों का सेवन हम लोग करते हैं, खाने के पदार्थ में है। गंदगी से भरी क्या है हमारी धरातल है, समलम धरातलम यानी शुद्ध, यानी समलम मतलब होता है गंदगी से भरी हुई क्या है हमारे धरातल है। ठीक है, आगे है करनियम बहिरंत जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, यानी कि इसको अगर हम कहेंगे बहिरंत जगति, यानी इसका अगर हम विग्रह करेंगे बहिरंतः करनियम जगति तु बहु शुद्धिकरणम, इसका अर्थ होता है करनियम मतलब होता है करना होता है, ठीक है, संसार में अंदर अधिक शुद्धिकरण करनी चाहिए, यानी बहिर्तर जगति, जगति मतलब जग होता है यानी संसार, यानी संसार में क्या करना चाहिए, बहुत क्या करना चाहिए, तो बहु शुद्धिकरणम यानी बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है, शुद्ध की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा श्लोक हो गया आपका। चौथा श्लोक देखिए, किंचित कालम नय नय माम अस्मात् ग्राड बहुरम, यानी कि किंचित किंचित कालम नय मासम, अगर इसका हम करेंगे तो अस्मात् नगराय, यानी यह नगर जो है वो क्या है, तो अस्मात् नगरम किंचित कालम नय बहुरम, यानी कि इसका अर्थ होता है किंचित कालम मतलब हमारे नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे दूर ले जाओ, यानी बहुत दूर यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि किंचित कालम नय माम नगराय, यानी कि मेरे नगर से बहु दूरम, यानी मुझे क्या करो कुछ समय के लिए, किंचित कालम मतलब कुछ समय के लिए दूर ले जाओ। ठीक है, इसके बाद कहता है प्रोपश्यामि ग्रामांतरे निर्झर नदी पयः पूरम, इसका अर्थ होता है कि प्रोपश्यामि ग्रामांतरे, यानी ग्राम के सीमा पर, यानी कि गांव की जो सीमा है उस पर निर्झरे, निर्झरे मतलब होता है निर्झर, नदी मतलब तो नदी होता है, और जलाशय पयः मतलब होता है जलाशय, पूरम यानी कि जलाशय देखता हूँ, प्रोपश्यामि मतलब जलाशय देखता हूँ, एकांते कांतारे क्षणमपि शेष्यात् संचरणम, यानी इसको अगर आप अन्वय करेंगे तो सबसे पहले एकांते कांतरे क्षणमपि संचरणम स्यात् शेष्यात्, ठीक है, इसका अगर आप अन्वय करेंगे तो ये होगा, इसका अर्थ होता है कि गांव की सीमा पर झरने नदी जलाशय, तो ऊपर वाली लाइन का मैंने बताया आपको, क्षण भर भी, यानी कि एकांतरे कांतरे क्षणमपि यानी क्षण भर यानी क्षण भर भी एकांत अकेले में वन में मेरा मधु क्या हो, मधु मना हो या अथवा चलना हो। ठीक है, संचरणम यानी चलना हो वहाँ पे, क्षण भर के लिए भी ये इनका कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं चौथा आपका हो गया। अब देखिए लास्ट है यानी कि पांचवा में है हरित तरु नाम ललित लता नाम माला रमणीय, हरित तरु नाम, हरित यानी हरे पेड़ पौधे जो हैं, मेरे हरे पेड़ पौधे जो हैं, सुंदर लताओं, लता नाम क्या है, रमणीयम मतलब सुंदर होता है, लता मतलब लता होता है, लताओं में क्या है सुंदर जो है लताओं की, रमणीयम माला जो है वो चुनने योग्य है, क्या है, हरित तरुलती नाम माला रमणीयम यानी रमणीयम है, अगर इसको आप अपने मन से भी लगा सकते हैं कि क्या है ये रमणीयम है यानी कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, कुसुम वली शमीर चलिता शन में वर्णिया, यानी कि कुसुम वली का मतलब होता है, कुसुम मतलब जानते हैं आप लोग, कुसुम मतलब जो होता है फूलों की पंक्ति है, कुसुम वली मतलब फूलों की पंक्ति, शमीरा चलती यानी कि हवा से चलाई नई फूलों की, कुसुम वली नई फूलों की जो है वो क्या है, श्याम्य वर्णिया, श्याम्य वर्णिया का मतलब होता है पंक्ति जो है उसकी फूलों की पंक्ति वर्णीय है। ठीक है, वर्णीय है, वर्णीय मतलब वर्णन करने योग्य है, वर्णीय है यानी कि अद्भुत है। ठीक है, नवमालिका हर्षालम मिलिता रुचिरम संगमनम, संगमनम का मतलब होता है नवमालिका,
नवमालिका रसालम, यानी कि नवमालिका मतलब होता है नवमालिका, मिली हुई नवमालिका, नए मालिका। रसालम का मतलब होता है आपका आम, ठीक है। और आमों का सुंदर क्या हो, मिलिता रुचिरम संगमम, यानी अच्छा क्या हो, संगम हो। मिलिता मिलिता रुचिरम संगमम, रुचिरम मतलब जो रुचि रह होता है, यानी कि हमारा जो रुचि है, ठीक है, उसके बारे में है। यानी कि नवमालिका यानी कि मिली हुई, मिलिता मतलब होता है मिली हुई, मिली हुई नवमालिका आम का जो क्या है, आम, रसालम मतलब आम होता है, आमों का सुंदर क्या हो, संगम हो, ठीक है। ये हो गया आपका पांचवा श्लोक का हो गया। इसके बाद है छठा श्लोक में आई चल बंधो खगकूल कलरव गुंजित वन देशम। आई चल बंधो का मतलब होता है अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई। खगकूल कलरव यानी खग पक्षियों का समूह की आवाज से, कलरव मतलब होता है उसकी जो आवाज होती है, चहचहाना, पक्षी लोग कहते हैं, खग मतलब पक्षी होता है, कुल कलरव जो होता है, गुंजित मतलब चहचहाना होता है, कलरव मतलब इसका होता है पक्षियों का समूह। खग कुल मतलब समूह होता है, कुल कलरव जो होता है समूह की जो आवाज, कलरव मतलब आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चल, गुंजित वन देशम जो है उसमें क्या कहता है, लास्ट में यहाँ पे कह रहा है चल, यानी चलो, यानी कि पक्षियों के गुंजित यानी पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित जो वन प्रदेश है उसमें चलने की बात कह रही है, ठीक है। पूर कलरव पूर कलरव पूर कलरव पूर कलरव पूर कलरव संभ्रति जनेभ्यो, पूर कलरव संभ्रति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, यानी पूर कलरव का मतलब होता है कि, यानी पूर कलरव का मतलब होता है शहर के शोर से, यानी कि पूर कलरव, कलरव मतलब होता है शोर, कलरव मतलब क्या होता है, शोर, यानी कि पूर कलरव संभ्रति जनेभ्यो, संभ्रति जनेभ्यो का मतलब होता है भ्रमित लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, यानी सुख संदेश क्या करना है, को धारण करो। धृत मतलब धारण करना होता है, सुख संदेश को क्या करना है, धारण करना है, ठीक है। इसके बाद आपका चाक चिक्के जालम नौ कुरिया जीवितरम शरणम, यानी यहाँ पे इसका अर्थ होता है, यानी कि चकाचौंध भरी दुनिया को जीवन के, यानी चकाचौंध चाक चिक्यम जालम, यानी चकाचौंध का जो जाल है दुनिया को क्या करना, कुरियात वितरम शरणम, नो कुरियात जीवित शरणम, यानी कि जीवन का आनंद जो रस को है उसको क्या करना चाहिए, कुंज्यात मतलब होता है चुराना, चुराना जो है यानी कि चुराना नहीं चाहिए, ठीक है। सूची पर्यावरणम यानी शुद्ध हो पर्यावरण, चाकचिक का जो यानी कि चकाचौंध भरी दुनिया जो है उसको जीवन जो वितरित है, यानी जीवन लोग आनंद जो रस ले रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, चुराना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्ट्रोक है आपका प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्ठा, पिष्ठा का मतलब पिष्टा होता है, प्रस्तर तले यानी प्रस्तर तले का मतलब होता है पत्थरों के नीचे, पत्थरों के, प्रस्तर तले मतलब पत्थरों के नीचे, लता तरु गुल्मा, लता तरु मतलब पेड़ और झाड़ी जो है वो पत्थर, लता पेड़ और झाड़ी, लता तरु और गुल्मा मतलब होता है लता पेड़ और झाड़ी जो है पत्थरों के नीचे ना पिसे, न भवंतु पिष्ठा, यानी कि प्रस्तर तले मतलब पत्थर के नीचे क्या हो, ना पिसे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात्र समाविष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात्र समाविष्टा, इसका अर्थ होता है पाषाणी जो सभ्यता है प्रकृति में खत्म ना हो, स्यात् खत्म ना हो, निसर्गे यानी खत्म क्या हो, नहीं हो, ठीक है। मानवाय जीवनम यानी मानव का जो जीवन है, काम में मतलब कामना करता हूँ, नो जीवन मरण यानी मानव जीवन की कामना करता हूँ, न जीवन मरण का अर्थ होता है कि ना ही मैं चाहता हूँ कि लोग क्या हो जाए, जीते ही मर जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, कब कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है। यानी कि इस पाठ से आपको आप सारे के सारे श्लोक समझ गए होंगे, सब श्लोक में क्या क्या
कहा गया है और किसके किसके बारे में कहा गया है, एक बार फिर से बता देता हूं आपको। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा। प्रस्तर तले का मतलब होता है पत्थर के नीचे, लता तरु और गुल्मा का अर्थ होता है पेड़ और झाड़ी। लता का मतलब लता होता है, तरु मतलब पेड़ होता है, गुल्मा मतलब झाड़ी होता है। वो पत्थरों प्रस्तर तले यानी पत्थर के नीचे क्या हो, ना पिष्ठा यानी ना पीसे। ठीक है। इसके बाद कहता है पाषाणी सभ्यता, यानी पाषाणी जो हमारी पुरानी सभ्यता था, जिसमें पथरीली सभ्यता भी बोलते हैं इसको। पथरीली जो सभ्यता थी, पाषाण मतलब पत्थर होता है, पथरीली जो सभ्यता थी प्रकृति में निसर्गी समाविष्टा स्यात्, मतलब क्या, नहीं समाप्त हुआ है, यानी प्रकृति में खत्म ना हो। पुराने समय में जो लोग पत्थरों में रहते थे, जीवन व्यापन करते थे, वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, उसको वो खत्म ना हो, ये चलता रहे, यही कवि की क्या है, यानी लेखक की कामना कर रहा है। और लास्ट में कह रहा है मानव जीवनम कामे, यानी मानव जीवन की कामना करता हूँ, न जीवन मरण, ना कि जीते मरण चाहता हूँ, यानी ना जीवन मरण, यानी जीते हुए ना ही मरण चाहता हूँ। सूची पर्यावरण, इसीलिए हमारा पर्यावरण क्या हो, शुद्ध हो। यानी कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस श्लोक को पूरे समझ गए होंगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद। Sanskrit classes, class 8, 9th and 10th, CBSE and Bihar Board. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.